नमस्ते। आज की तारीख है 11 फरवरी 2026 बुधवार। आज के ग्रहों की चाल एक बहुत ही दिलचस्प कहानी कह रही है। ऐसा लग रहा है कि सुबह की ऊर्जा और दोपहर की ऊर्जा में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। आज का दिन एक रणनीतिक खेल की तरह है, यूं समझिए। सुबह की चाल अलग है और दोपहर के बाद की चाल बिल्कुल ही अलग। और इस पूरे खेल के मैदान पर वृश्चिक राशि की गहरी और तीव्र ऊर्जा छाई हुई है। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। हम समझेंगे कि कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि की शक्ति का असली मतलब क्या है, और ये जो नक्षत्रों का बदलाव है ना, सुबह सहयोग वाला अनुराधा और दोपहर में अधिकार जताने वाला ज्येष्ठा, ये हमारे दिन को कैसे प्रभावित कर सकता है। और फिर हम देखेंगे कि ये सारी ऊर्जा कुछ राशियों के लिए विशेष रूप से क्या मायने रखती है। तो चलिए सबसे पहले दिन के इस ब्लूप्रिंट को यानी पंचांग को डिकोड करते हैं। तो आज के पंचांग की सबसे खास बात है तिथि, जो सुबह करीब 10 बजे तक नवमी है। अक्सर लोग नवमी को बस एक तारीख की तरह देखते हैं, लेकिन ज्योतिष में इसका एक गहरा मतलब है, खासकर जब ये देवी दुर्गा से जुड़ी हो। हाँ, और ये कनेक्शन सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, इसके पीछे एक ऊर्जा का सिद्धांत है। नवी तिथि यानी 9वां दिन किसी भी चंद्र चक्र में पूरा होने से ठीक पहले का एक चरम संघर्ष है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी कहानी का क्लाइमैक्स, वो आखिरी लड़ाई जो जीत से ठीक पहले लड़ी जाती है। मतलब ये दिन उन कामों के लिए अच्छा है जहां हमें आखिरी जोर लगाना पड़ता है। बिल्कुल। देवी दुर्गा की ऊर्जा यहाँ सिर्फ आक्रामकता नहीं, बल्कि उस रणनीतिक शक्ति का प्रतीक है जो उस आखिरी और सबसे बड़ी बाधा को पार करने के लिए चाहिए। ये अपने गुस्से या जुनून को एक लेजर की तरह केंद्रित करके लक्ष्य भेदने का दिन है। ये तो बहुत दिलचस्प है। और इसी ऊर्जा के साथ दिन में नक्षत्र का एक बड़ा बदलाव भी हो रहा है। सुबह अनुराधा, दोपहर में ज्येष्ठा। ये सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लगता है। लेकिन असल में ये एक क्रम है, एक प्रोसेस है। सुबह 10:30-53 तक अनुराधा नक्षत्र है, जिसका स्वभाव है दोस्ती, सहयोग और गठबंधन बनाना। इसकी ऊर्जा कहती है एक साथ मिलकर काम करो। यह जानकारी इकट्ठा करने, टीम बनाने और समर्थन हासिल करने का सबसे अच्छा समय है। और फिर अचानक 11 बजे के आसपास सब कुछ बदल जाता है। हाँ, 10:53 के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र की ऊर्जा शुरू हो जाती है। ज्येष्ठा का अर्थ है सबसे बड़ा या वरिष्ठ। यह अधिकार, सुरक्षा और अपनी सीमाएं तय करने की ऊर्जा है। तो दिन की कहानी कुछ ऐसी बनती है कि सुबह सहयोग से अपनी ताकत और जानकारी बढ़ाओ, और दोपहर में उस ताकत का इस्तेमाल करके नेतृत्व करो और निर्णायक फैसले लो। एकदम सही। तो एक ही दिन में सहयोग और फिर बॉस बनना है। क्या इससे लोगों के साथ हमारे रिश्तों में कोई कंफ्यूजन पैदा होने का खतरा नहीं है? ये बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं पे वृश्चिक राशि में बैठे चंद्रमा की भूमिका आती है। वृश्चिक की ऊर्जा भावनाओं को बहुत गहरा कर देती है, लेकिन साथ ही हमारी अंतर्ज्ञान यानी इंट्यूशन को भी तेज करती है। ये हमें बताती है कि कब नरमी से बात करनी है और कब सख्ती से। अच्छा, तो चंद्रमा हमें गाइड करेगा कि कब कौन सा रूप अपनाना है। आपने एक और तकनीकी शब्द का जिक्र किया था, व्याघात योग। ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है। हाँ, व्याघात का शाब्दिक अर्थ है जोरदार चोट या आघात, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक साफ रास्ते पर चल रहे हैं और अचानक एक पेड़ आपके सामने गिर जाता है। यही व्याघात योग की ऊर्जा है एक तरह से। मतलब एक अनचाही रुकावट। ठीक। ये कोई बड़ी आपदा नहीं है, लेकिन ये आपको रुकने, स्थिति को फिर से आंकने और चारों ओर एक नया रास्ता खोजने के लिए मजबूर करती है। ये हमारे धैर्य और लचीलेपन की परीक्षा लेती है। इसीलिए आज भावनात्मक रूप से जागरूक रहना और जल्दबाजी में प्रतिक्रिया न देना बहुत जरूरी है। समझ गए। तो हमारे पास दिन का एक पूरा खाका तैयार है। नवमी की लक्ष्य भेदने वाली ऊर्जा, वृश्चिक चंद्रमा की गहरी भावनाएं और अनुराधा से ज्येष्ठा में एक रणनीतिक बदलाव। अब बड़ा सवाल यह है कि ये ऊर्जा जमीनी स्तर पर अलग-अलग लोगों के लिए कैसा महसूस होगी। हाँ, ये ऊर्जा हर किसी को महसूस होगी, लेकिन कुछ राशियों के लिए यह अनुभव बहुत ज्यादा तीव्र और व्यक्तिगत होने वाला है। खासतौर पे उन राशियों के लिए जिनकी ऊर्जा वृश्चिक से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। तो चलिए उन पे गहराई से नजर डालते हैं।
जाहिर है शुरुआत वृश्चिक राशि से ही करनी होगी, जहां चंद्रमा खुद विराजमान है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन आत्मखोज का सबसे बड़ा दिन हो सकता है। जब चंद्रमा आपकी ही राशि में हो तो आपकी भावनाएं, आपकी अंतर्ज्ञान और आपकी इच्छा शक्ति सब कुछ कई गुना बढ़ जाता है। आज आप जो महसूस करेंगे उसे नजरअंदाज करना लगभग नामुमकिन होगा। तो उन्हें अपनी भावनाओं पर भरोसा करना चाहिए। पूरी तरह से। आज उनका इंट्यूशन उनका सबसे बड़ा गाइड है। दिन का जो विभाजन हमने समझा, अनुराधा और ज्येष्ठा, वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह का समय दूसरों के विचारों को समझने, सलाह लेने और अपने पार्टनर या सहकर्मियों के साथ मिलकर योजना बनाने का है। लेकिन दोपहर के बाद जब ज्येष्ठा की ऊर्जा जागेगी, तब उन्हें अपने इंट्यूशन के आधार पर अकेले खड़े होकर फैसला लेना होगा। यही वो समय होगा जब वो सबसे शक्तिशाली महसूस करेंगे। हालांकि उन्हें अपने खर्चों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि तीव्र भावनाएं अक्सर आवेग में खरीदारी करवाती हैं। और प्रेम संबंधों में इस तीव्र ऊर्जा का क्या असर होगा? वृश्चिक का स्वभाव थोड़ा नियंत्रण रखने वाला होता है, लेकिन आज ग्रहों की सलाह है कि नियंत्रण छोड़ दें। अपनी भावनाओं को ईमानदारी से व्यक्त करने से रिश्ते में गहराई आएगी। आज छुपाने का नहीं, बल्कि खुलकर सामने आने का दिन है। वृश्चिक के ठीक सामने वाली राशि है वृषभ। उन पर इस ऊर्जा का कैसा प्रभाव पड़ेगा? वृषभ राशि के लिए ये सारी ऊर्जा उनके 7वें घर में घटित हो रही है, जो सीधे तौर पर साझेदारी, विवाह और व्यावसायिक संबंधों का घर है। इसका मतलब है कि आज उनके लिए फोकस बाहरी दुनिया और दूसरे लोगों पर रहेगा। उन्हें ऐसा महसूस हो सकता है कि उनके पार्टनर या बिजनेस एसोसिएट आज बहुत ज्यादा भावुक या तीव्र व्यवहार कर रहे हैं। तो वृषभ राशि वालों को धैर्य से काम लेना होगा। धैर्य और समझदारी दोनों से। वृषभ की अपनी ऊर्जा स्थिर और जमीन से जुड़ी होती है। आज उनकी यही स्थिरता उनकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अनुराधा नक्षत्र की ऊर्जा उन्हें सुबह अपने पार्टनर की बात सुनने और सहयोग करने के लिए प्रेरित करेगी। लेकिन दोपहर में ज्येष्ठा के प्रभाव से उन्हें अपनी सीमाएं भी तय करनी पड़ सकती हैं। अगर कोई रिश्ता या साझेदारी उन पर हावी हो रही है तो आज आवाज उठाने का दिन है। काम में विरोधियों से सावधान रहना होगा, क्योंकि वृश्चिक की ऊर्जा पर्दे के पीछे की गतिविधियों को भी उजागर करती है। तो बात करते कर्क राशि की, जिनके स्वामी खुद चंद्रमा हैं। जब उनका स्वामी अपनी नीच राशि वृश्चिक में हो तो ये उनके लिए कैसा होता है? ये कर्क राशि के लिए बहुत ही भावनात्मक और रचनात्मक दिन है। नीच शब्द का मतलब हमेशा नकारात्मक नहीं होता। यहाँ इसका मतलब है कि चंद्रमा की पोषण देने वाली ऊर्जा वृश्चिक की तीव्र और रहस्यमयी गहराई में उतर गई है। कर्क राशि वाले आज अपनी और दूसरों की भावनाओं को बहुत गहराई से महसूस कर पाएंगे। उनकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस आज चरम पर होगी। तो ये उनके लिए एक सुपर पावर की तरह काम कर सकता है। बिल्कुल, खासकर रचनात्मक कामों में, जैसे लेखन, कला या संगीत। ये ऊर्जा उनके 5वें घर यानी रचनात्मकता और प्रेम के घर को सक्रिय कर रही है। आज दिल से की गई कोई भी बात उनके रिश्तों को बदल सकती है। कार्यक्षेत्र में भी उनकी ईमानदारी और लोगों को समझने की क्षमता को सराहा जाएगा। अनुराधा की ऊर्जा सुबह उन्हें बच्चों या प्रियजनों के साथ जुड़ने में मदद करेगी और ज्येष्ठा की ऊर्जा दोपहर में उन्हें अपने किसी रचनात्मक प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करेगी। एक और राशि है जो नेतृत्व से जुड़ी है, सिंह राशि। आज के सहयोग बनाम अधिकार वाले दिन में एक स्वाभाविक नेता यानी सिंह राशि वाला खुद को कहाँ पाता है? सिंह राशि के लिए आज एक बहुत बड़ी परीक्षा है। ये ऊर्जा उनके 4थे घर यानी घर, परिवार और आंतरिक शांति के घर को प्रभावित कर रही है। बाहर की दुनिया में भले ही वे राजा की तरह हों, लेकिन आज उन्हें घर के मामलों पर ध्यान देना होगा। वृश्चिक का चंद्रमा उन्हें अपनी जड़ों और अपनी सबसे गहरी भावनाओं का सामना करने के लिए कह रहा है। तो क्या उन्हें अपने नेतृत्व के तरीके को बदलना होगा? हाँ, आज आक्रामक नेतृत्व काम नहीं करेगा। सुबह अनुराधा नक्षत्र की ऊर्जा उनसे शांत और सहयोगी नेतृत्व की मांग कर रही है। टीम के भीतर से नेतृत्व करना, ना कि ऊपर से। दूसरों का मार्गदर्शन करना और उन्हें सलाह देना अच्छा रहेगा। लेकिन दोपहर में जब ज्येष्ठा की ऊर्जा आएगी, तब शायद घर या परिवार से जुड़ी कोई बड़ी जिम्मेदारी उन पर आ सकती है, जहां उन्हें एक मजबूत फैसला लेना पड़े। यह संतुलन साधना पेशेवर और घरेलू जिम्मेदारियों के बीच आज उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा अवसर है। तो हमने 4 राशियों पर गहराई से बात की जो आज की ऊर्जा से सबसे ज्यादा प्रभावित है। बाकी राशियों के लिए आपका क्या संदेश है? क्या उन्हें इन एनर्जीज का अनुभव नहीं होगा? अनुभव सभी को होगा, बस मैदान अलग अलग होगा। संक्षेप में कहूं तो बाकी राशियों के लिए सलाह यह है कि वे इस
पहले सहयोग फिर अधिकार के मंत्र को जीवन के उस क्षेत्र में लागू करें जहां आज सबसे ज्यादा हलचल महसूस हो रही है। थोड़ा और विस्तार में समझाएंगे? जरूर। जैसे मेष और धनु जैसी अग्नि तत्व की राशियों के लिए ये ऊर्जा उनके आंतरिक परिवर्तन और छिपे हुए मामलों से जुड़ी है। उन्हें अपने इंट्यूशन पर ध्यान देना चाहिए। मिथुन और कुंभ जैसी वायु राशियों के लिए यह दैनिक दिनचर्या, स्वास्थ्य और कामकाज से जुड़ी है। उन्हें अपने काम करने के तरीके में ये रणनीति अपनानी चाहिए। कन्या और मकर जैसी पृथ्वी राशियों के लिए यह संचार, भाई बहनों और सामाजिक दायरे से संबंधित है। उन्हें अपनी बातचीत में यह संतुलन लाना होगा। और तुला व मीन जैसी राशियों के लिए यह धन, मूल्य और आध्यात्मिकता के क्षेत्रों को प्रभावित कर रही है। तो कुल मिला के आज का दिन भावनाओं की सुनामी में तैरने जैसा नहीं है, बल्कि उस सुनामी की लहरों पर सर्फिंग करने जैसा है, अगर हम सही रणनीति अपनाएं। आपने इसे बहुत खूबसूरती से कहा। वृश्चिक का चंद्रमा हमें अपनी गहरी भावनाओं से डरने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें समझने और उन्हें अपनी ताकत बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। आज का संदेश बिल्कुल साफ है। सुबह के समय एक अच्छे टीम प्लेयर बने और दोपहर में एक आत्मविश्वासी कप्तान। ये जानकारी वाकई बहुत उपयोगी है। तो आज के लिए हमारे श्रोता अपने साथ ऐसा कौन सा एक विचार लेकर जा सकते हैं जिसे वो दिन भर अपने ध्यान में रख सके? आज खुद से ये पूछने का दिन है, मेरे जीवन का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां मुझे सुबह की सहयोगी अनुराधा ऊर्जा का इस्तेमाल करके पुल बनाने हैं, और कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां दोपहर की अधिकारपूर्ण ज्येष्ठा ऊर्जा का इस्तेमाल करके मुझे अपनी सीमाओं की रक्षा करनी है या कोई बड़ा फैसला लेना है। सही समय पर सही जगह सही ऊर्जा का इस्तेमाल करना ही आज की सफलता की असली कुंजी है।